हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर निबंध को पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्यों और कैसे उत्पन्न होती है, इस निबंध को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। कहा जाता है कि स्वच्छता ईश्वर का ही दूसरा नाम है। प्रकृति का भी नियम है कि स्वास्थ्य केवल स्वच्छता के आधार पर ही टिक सकता है। गंदगी अपने साथ रोग व दोष का अभिशाप ले लाती है। खेद का विषय है कि स्वच्छता का शत्रु प्रदूषण आज पृथ्वी, वायु और आकाश सभी को अपनी लपेट में ले चुका है। सेकंड हेडिंग है प्रदूषण से तात्पर्य। प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, प्रकृति के किसी भी घर का अस्वच्छता के कारण दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। जिस प्रातः कालीन सुखद वायु के गुण कवि और विद्वान प्रायः गाते आए हैं, आज उस स्वच्छता वायु का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। जिस अन्न को ब्राह्मण कहकर प्रतिष्ठा की जाती थी आज प्रदूषित खाद व पानी ने उसे विष लुल्य बना डाला है। कान के नाजुक पर्दे ध्वनि प्रदूषण से फटने को आते हैं। सुरीली तानों के प्रति उनकी संवेदना को ट्रैफिक के शोर ने समाप्त कर डाला है। थर्ड हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार वायु प्रदूषण है। देखिए, वाहनों व मीलों से निकलते निरंतर धुएं से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य जहरीली गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी है, जिससे व्यक्ति सही व स्वस्थ ढंग से सांस नहीं ले पाता, अतः उसे फेफड़ों व श्वास संबंधी विविध रोग हो जाते हैं। प्रदूषण का दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। बढ़ती जनसंख्या के द्वारा फेंके गए कूड़े करकट से नदियों का जल निरंतर दूषित हो रहा है। फलस्वरूप स्वच्छ पेयजल का निरंतर अभाव होता जा रहा है। प्रदूषण का दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। बढ़ती जनसंख्या के द्वारा फेंके गए कूड़े करकट से नदियों का जल निरंतर दूषित हो रहा है। फलस्वरूप स्वच्छ पेयजल का निरंतर अभाव होता जा रहा है। प्रदूषित जल के उपयोग से अनेक बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, आंतशोथ आदि फैलते हैं। स्वच्छ पानी का संकट निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तीसरा प्रकार है हमारा ध्वनि प्रदूषण। वाहनों की संख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। तेज बजते हॉर्नों और शोर मचाते विज्ञापनों से ध्वनि प्रदूषण तीव्र होता जा रहा है। फलस्वरूप व्यक्तियों में विविध रोग जैसे बहरापन, उच्च रक्तचाप, हृदय घात आदि निरंतर बढ़ रहे हैं। शोर की तीव्रता से झुंझलाहट एवं चिड़चिड़ेपन में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। तीसरा है रासायनिक प्रदूषण। मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण आज कृषक फसलों को शीघ्रता से उगाने के लिए अनेक रसायनों का छिड़काव करते हैं। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए भी भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इस कारण से रासायनिक प्रदूषण तीव्रता से फैल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब यहाँ पे प्रदूषण से नियंत्रण पर क्या उपाय किए जा सकते हैं, देखें। निसंदेह प्रदूषण मनुष्यों पर ही नहीं वरन समस्त प्राणियों पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। प्रदूषण को फैलाने में यदि मनुष्य सबसे आगे है तो इसकी रोकथाम के प्रयास भी उसे ही करने होंगे।
सर्वप्रथम घरेलू गंदगी को इधर उधर फैलाने की आदत पर रोकथाम लगानी होगी। प्रदूषण फैलाने में इसकी मुख्यतः भूमिका है। वाहनों को धुआं मुक्त बनाने के लिए उन्हें नियमित रूप से मैकेनिक से जांच करवाने के लिए ले जाना चाहिए, ताकि उसमें कोई मशीनी दोष हो तो उसे सुधरवाया जा सके। संगीत के उपकरणों की आवाज़ धीमी रखनी चाहिए ताकि शोर आदि ना फैले। हरे भरे हरे भरे वृक्ष लगाकर भी वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है। हवन यज्ञ आदि से भी वायु प्रदूषण दूर होता है। उपसंहार, लास्ट हेडिंग हमारा उपसंहार है, कंक्लूजन। प्रदूषण तो किसी भी प्रकार का ही क्यों ना हो, हमारे सुख व स्वास्थ्य का शत्रु है। इस शत्रु का विनाश करने को हमें कमर कसनी ही होगी, अन्यथा यह हमारे सुंदर जीवन पर कालिमा की ऐसी तह जमा देगा कि हमें अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। आइए हम सब चेष्टा करें ताकि हमारा वातावरण प्रदूषण मुक्त हो सके।